पठानकोट में सभी आतंकियों को जवानों ने मार गिराया और एक बार फिर सेना के बुलंद हौसले ने आतंक को करारा जवाब दिया। लेकिन इस हमले को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि पठानकोट हमले के कनेक्शन हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर से जोड़े जा रहे हैं और यह बात हवा में नहीं कही जा रही। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कि कैसे इस हमले के हाफिज मौलाना कनेक्शन नजर आ रहे हैं। उन्नीस 1999 के कंधार कांड में भारत ने मजबूरी में 3 आतंकवादियों को छोड़ा था। उनमें से एक आतंकवादी ने आज पठानकोट हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है। उस आतंकी का नाम है मौलाना मसूद अजहर, जो अपने नाम के आगे मौलाना लिखता है, लेकिन उसका काम है आतंक फैलाना। पठानकोट के एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमला। एनएसजी के जवानों ने दिया तगड़ा जवाब। ड्रोन से लिया गया आतंकियों का सुराग। हेलीकॉप्टर MI-25 ने आसमान से बरसाई गोलियां। घंटों हुई जवानों और आतंकियों में मुठभेड़। ये तो सबको मालूम है कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन क्या कोई ये जानता है कि इस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड कौन है? तो तैयार हो जाइए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस शख्स की तस्वीर जिसने पाकिस्तान की सरजमीन पर रहकर भारत पर हमले की इस पूरी साजिश को रचा। पहचाना आपने? यह है मौलाना मसूद अजहर। 1999 में हाईजैक किए गए IC 814 के 184 यात्रियों की जिंदगी के बदले में भारत ने 3 आतंकवादियों को रिहा किया था। उन 3 में से एक आतंकवादी था मौलाना मसूद अजहर। रिहाई के बाद अजहर पाकिस्तान में रहते हुए लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है और खुफिया सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं, उसके मुताबिक पठानकोट हमले की साजिश मौलाना ने रची है और इसमें साथ दिया है उसके भाई रऊफ ने। इस बात के पक्के सबूत हैं। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों ने सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान के बहावलपुर में बात की थी। माना जा रहा है कि जिस शख्स ने आतंकियों से बात की वो मौलाना मसूद अजहर ही था, क्योंकि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कैंप है। मसूद अजहर है, यह भारत का जाना माना दुश्मन है और यह जरूर ऐसी बात में इन्वॉल्व होगा। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है कि अभी POK में मीटिंग हुई थी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और बबर खालसा की, तो इससे यह कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि शायद यह प्लानिंग मसूद अजहर की ही हो। पाकिस्तान का बहावलपुर पंजाब के पठानकोट से काफी करीब है। 1999 में भारत से रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने इसी जगह को अपना अड्डा बनाया, जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की और आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। हमले से पहले आतंकवादियों का बहावलपुर बात करना इस बात का संकेत है कि पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मौलाना अजहर मसूद ही है। पठानकोट के आतंकी हमले को देखा जाए तो ये पूरी तरह जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल पर है। जिस तरह मौलाना मसूद के फिदाइनों ने 2001 में संसद और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया था, उसी अंदाज में पठानकोट के एयरबेस कैंप पर भी आतंकियों ने धावा बोला। NIA ने हमले की जांच जिस तरह शुरू की है, उससे भी शक की सुई जैश-ए-मोहम्मद की तरफ घूमती है।
एनआईए बर्दवान ब्लास्ट के आरोपी जियाउल हक से पूछताछ करेगी। जियाउल जमात उल मुजाहिदीन यानी जेएमबी का सदस्य है और इसे जैश ए मोहम्मद का नजदीकी बताया जाता है। गिरफ्तारी के वक्त जियाउल के पास से जैश से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। मसूद अजहर जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज में कोई भी हो जो हिंदुस्तान के ऊपर हुई है उसे बहुत रिलेटेड रखता है। एक लीडर है और आईएसआई के साथ में उसका बहुत तालमेल है और वो हर एक ऐसी चीजों को जिसके पीछे है वो एक मोटिवेशनल फोर्स है और लीडिंग ट्रेनर है। तो वो इस बात पे काम करता है और लोगों को कन्वर्ट करने में, खासकर गरीब तबके के लोगों को पकड़कर लाके उनको उठाकर और उनको इन काम में लगाता है। तो ये एक किस्म से जिसको कहते हैं प्रीचर, मोटिवेशनल प्रीचर और फोर्स है। मसूद अजहर को 1994 में श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। 1999 में कंधार विमान कांड में रिहा कर दिया गया। 2000 में उसने जैश ए मोहम्मद बनाया और जल्द ही ये संगठन दुनिया भर में कुख्यात हो गया। मसूद अजहर ने अपने लड़ाकों को फिदायीन हमले के लिए ट्रेन कर रखा है। 2001 में भारत में संसद पर हमले के बाद पाकिस्तान ने जैश को बैन कर दिया, तो मौलाना ने इसका जवाब दिया 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या करके। आज मसूद का जैश से मोहम्मद भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका, ब्रिटेन में भी आतंकी संगठनों की लिस्ट में है। लेकिन पाकिस्तान में बैन के बाद मसूद अजहर ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए जैश का नाम बदलकर खुद्दाम उल इस्लाम कर लिया है। इससे साबित होता है कि आतंक का सौदागर मौलाना मसूद अजहर आज कितना खतरनाक बन चुका है, जो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, पठानकोट। मौलाना मसूद अजहर और हाफिज के साथ आतंक की एक ऐसी चौकड़ी बनती जा रही है जो भारत के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आईएसआई कुछ आतंकी संगठनों को आपस में मिलाकर भारत के खिलाफ एक नेक्सस खड़ा कर रहा है। यह कैसे हो रहा है, देखिए। भारत के लिए यह खतरा कैसे पैदा हो रहा है, देखिए। आतंक की इस चौकड़ी में आईएसआई, लश्कर, जैश, हिजबुल और बब्बर खालसा, इन्होंने हाल ही में एक बैठक की और बैठक के बाद यह तय हुआ कि कोऑर्डिनेटेड हमले किए जाएंगे। दिसंबर 2015 के पहले सप्ताह में पाकिस्तान में यह बैठक की गई। पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तेज करने की तैयारी इस बैठक का मकसद था। सभी आतंकियों को ग्रुप्स में कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया था और इन्हें पैसे आईएसआई उपलब्ध कराएगा, यह भी तय हुआ। जाहिर है भारत के लिए यह बड़ा खतरा है और आतंक की इस चौकड़ी में हाफिज सईद भी शामिल है। वहीं हाफिज, जिसे भारत पाकिस्तान की दोस्ती एकदम रास नहीं आती, उसका भी पठानकोट के हमले में बड़ा हाथ है। धमकी उसने भी दी थी। पच्चीस दिसंबर को जब लाहौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिल रहे थे, तब दोनों देशों में दोस्ती के तराने बज रहे थे। लेकिन एक शख्स था जो इन तस्वीरों से बेहद परेशान था और ये शख्स है हाफिज सईद, वही कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद जो मुंबई का गुनहगार है और भारत में मोस्ट वांटेड है। हाफिज सईद, जिसके आतंक की दुकान नफरत के बाजार में सस्ती है, ये जानता है कि भारत पाक की दोस्ती से इसका बाजार बंद हो जाएगा, दुकान उजड़ जाएगी। लिहाजा इस आतंकी ने मोदी नवाज की मुलाकात पर जमकर लानत की थी। अचानक नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे ने पाकिस्तानियों के दिल दुखा दिए। नवाज शरीफ की निजी दोस्ती की बुनियाद पर उनको मुबारकबाद देने के लिए वो यहाँ आ पहुंचा। ये सारी चीजें तकलीफ देने वाली हैं। उसका इस तरह से स्वागत क्यों हुआ
और वो कश्मीरी पूछ रहे हैं, क्या निजी दोस्ती पर कश्मीर कुर्बान कर दिया जाएगा? इसमें तो हाफिज सईद का स्टेटमेंट भी आया है और वो ये कह रहा था कि हमारे पाकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए, उससे वहां के अवाम को बहुत तकलीफ है। तो इससे जाहिर है कि जितने आतंकवादी संगठन हैं पाकिस्तान में, उनका आज के दिन में एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है और वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे तो उनकी कोई वजूद पाकिस्तान में नहीं रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औचक पाकिस्तानी दौरे के बाद से ही आतंकी संगठनों में खलबली मची हुई है। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद ने खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि इस दोस्ती का बदला लिया जाएगा। इसके साथ ही नए साल के अवसर पर आतंकी हमले की साजिश के संकेत मिलने लगे थे। मोदी के 2.5 घंटे के पाकिस्तान दौरे से आतंक का यह सौदागर इतना परेशान हुआ कि आतंकी हमले की तैयारी में जुट गया। आतंकी गतिविधियों के लिए हाफिज ने 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटर की शुरुआत कर दी। यही नहीं, उसने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए आतंकियों के लिए खास मोबाइल ऐप भी बनवाए थे। पठानकोट हमले को लेकर बताया जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर मास्टरमाइंड है जिसने हमले को अंजाम दिया, लेकिन साजिश रचने में दिमाग लगा है हाफिज का। मसूद अजहर और हाफिज सईद का आतंकी याराना काफी पुराना है। 2001 के संसद हमले में जैश-ए मोहम्मद के साथ लश्कर-ए-तोयबा भी था, जिसकी स्थापना हाफिज सईद ने की थी। जब संसद पर हमले के बाद पाकिस्तान ने लश्कर पर पाबंदी लगा दी तो इसने लश्कर का नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया, जो समाज कल्याण के नाम पर पैसा जमा करके आतंक फैलाने का काम करता है। हाफिज सईद पर अमेरिका ने 60 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा है। ये भारत का वांटेड आतंकवादी है, फिर भी पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, सेना के साथ इलाकों में घूमता है। पाकिस्तान के पंजाब के सरगोधा में 6 मई 1950 को पैदा हुए सईद को मुंबई हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नजरबंद कर लिया गया था। 6 महीने से कम समय तक नजरबंद रखने के बाद लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाफिज को रिहा कर दिया गया, जो आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के लचर रवैये का सबूत है। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। ये आतंकवादी जिन्होंने एयरबेस पर हमला बोला, उन्होंने इससे पहले किससे और क्या बात की थी पाकिस्तान में? एक छोटा सा ब्रेक। आतंक का कनेक्शन। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।
पठानकोट हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है। उन्होंने सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई की है। कहा कि देश के दुश्मनों को जवाब देने में हमारे जवान सक्षम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश के सुरक्षा बलों में इतनी ताकत है कि वो दुश्मनों की नापाक हरकतों को बढ़ने से पहले खत्म कर दें। देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने आंख में मिला दिया, उनको सफल नहीं होने दिया। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो पठानकोट हमले का हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर कनेक्शन है और इस बात के पक्के सबूत हाथ लगे हैं। हमले का अंदाज भी कुछ ये बताता है कि ये प्लॉट उसी का डिजाइन है। पठानकोट का हमला 26/11 के मॉड्यूल पर किया गया था, जिसमें आतंकी हमले के साथ लगातार पाकिस्तान में अपने आका के संपर्क में थे। पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान के थे, इस बात के पक्के सबूत हैं। और ये सबूत है आतंकियों की फोन पर बातचीत और फोन किया गया था पाकिस्तान में। हमले के समय 4 फोन कॉल आतंकवादियों ने किए थे, जिसमें से 1 कॉल आतंकी ने अपने परिवार को किया था और बाकी 3 कॉल हमलावरों ने अपने आकाओं को किया। उनमें से कुछ बातचीत के अंश लाइव इंडिया के पास भी हैं। पहले आपको वो फोन सुनाते हैं जिसमें आतंकवादी ने पाकिस्तान में मौजूद अपने परिवार के किसी सदस्य से बात की थी। मैं कुर्बानी देने जा रहा हूँ। अपना खाना खा लो और वो करो जिसके लिए वहाँ गए हो। वहीं दूसरा फोन आतंकवादी ने पाकिस्तान में मौजूद अपने आका को किया था। हम लोग अंदर घुसने वाले हैं, हम लोग घुस गए हैं, हम लोग अलग अलग हो गए हैं, हम लोग अंदर घुसने में सफल रहे। बहुत अच्छा, अपना काम करते रहो और हमें बताते रहो, अपने टारगेट तक पहुंचो। ये पूरी बातचीत बताती है कि पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला करने वाले आतंकी पल पल की जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आका को दे रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे 26/11 मॉड्यूल में किया गया था, जिसमें मुंबई से दूर बैठा हाफिज सईद आतंकियों को निर्देश दे रहा था और आतंकी उसके आदेश पर अमल कर रहे थे। पठानकोट हमले में मुंबई हमले का मॉड्यूल कई सवालों को खड़ा करता है। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी पठानकोट हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी मेरे साथ है। राजनाथ सर, इंटेलिजेंस इनपुट काफी पहले से था, उसके बावजूद काफी महत्वपूर्ण इलाका है, वो महत्वपूर्ण बेस है, वहां हमला होना थोड़ा इंटेलिजेंस इनपुट और इंटेलिजेंस तैयारी पे सवाल तो उठ रहे हैं। नहीं, सर बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर भी हम लोगों ने पहले से थोड़ी सजगता न बरती होती तो कहीं बहुत बड़ी वारदात इस देश में हो सकती थी, और उसको टालने में इंटेलिजेंस इनपुट का बहुत बड़ा योगदान है। सर, जो हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं, जो आतंकी मारे गए हैं, शुरू में जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी लाहौर तक जा चुके हैं, अब कहां पहुंचेंगे हम लोग? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं पूरे विश्व के सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन भारत की सुरक्षा, भारत के मान स्वाभिमान के ऊपर यदि कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, किसी प्रकार का संकट पैदा करने की कोशिश करेगा, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत रखता है और जवाब उसका दे रहा है। कांग्रेस सर आप पे सवाल उठा रही है, पार्टी पे और सरकार पे, कि हमारे समय में ऐसे हमले नहीं हुए, अब तो एयर बेस पे हमले हो रहे हैं। यह देश फैसला करे कि जिस समय हमारे सेना के सुरक्षा के जवान ऑपरेशन चला रहे हों आतंकवादियों के खिलाफ, उस समय क्या ऐसी बयानबाजी करना किसी भी राजनीतिक
पार्टी के लिए शोभनीय है, ये देश फैसला करे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शुक्रिया सर। ये थे राजनाथ सिंह जी। साफ कहना है कि पाकिस्तान या जो भी आतंकी संगठन इसके पीछे हैं उसको बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा और मोदी सरकार जहां तक बातचीत का सवाल है पाकिस्तान से, उससे अभी फिलहाल पीछे नहीं हटेगी। कैमरामैन बाला दत्त के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। हाफिज मौलाना, मानवता के इन दुश्मनों ने पठानकोट हमले से पहले अपने आकाओं और अपने परिवार को फोन किया था, जहां से उन्हें हमले करने के आदेश दिए गए। ये आदेश पाकिस्तान के बहावलपुर से आए थे। आतंकी ये 4 कॉल्स हिंदुस्तान को दहलाने के लिए थीं, लेकिन आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। पंजाब के पठानकोट पर आतंकी हमला। एयरबेस को उड़ाने आए थे आतंकी। आतंकियों के पास था RDX। आत्मघाती हमला करना चाहते थे आतंकी। पाकिस्तान से आए थे आतंकी। आतंकियों का पाक कनेक्शन। पठानकोट में जहां आतंकी हमला हुआ वो जगह पाक सीमा से केवल 30 किलोमीटर दूर है। जिस एयरबेस को आतंकियों ने निशाना बनाया वहां सीमा की सुरक्षा के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ऐसे में आतंकियों ने इसे नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ी साजिश रची और इस साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ पठानकोट में दाखिल हुए। इन आतंकियों के पास RDX भी था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ आत्मघाती हमले के इरादे से भारत में घुसे थे। पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया, लेकिन अपने नापाक मंसूबों में वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया। अभी जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में जो एक प्रकार का बेहतर होने का एक प्रकार का संकेत है, उसके लिए ये एक चुनौती है या एक आप कह सकते हैं कि परीक्षा है। क्योंकि पहले भी हमने देखा है पिछले 10-12 साल से, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के हुकूमत से लेके आज तक, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में संबंधों में कोई ऐसे सकारात्मक दिशा की बातचीत होती है तो कोई हमला इस प्रकार का होता है और उससे टॉक्स जो है वो वापस चले जाते हैं और रिश्ता बिगड़ जाता है। सवाल उठता है कि आखिर सीमा पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आतंकी भारतीय सीमा में घुसे कैसे और कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल हमले के 2 दिन पहले गुरदासपुर के SP को अगवा किया गया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन आतंकियों ने SP का मोबाइल अपने पास रख लिया। इन आतंकियों ने हमले से पहले पाकिस्तान में 3 कॉल किए, जिसके बाद पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया। पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले ये आतंकी पहले पाकिस्तान के गुजरात गए, वहां से चकहीरा सीमा पर पहुंचे। यहां उन्होंने उस जगह से घुसपैठ की जहां सीमा पर कोई बाढ़ नहीं है। दरअसल इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि यहां बाढ़ नहीं लगाई जा सकती। आतंकियों ने इसका फायदा उठाया और जम्मू पठानकोट सीमा में दाखिल हुए। यहां से आतंकी कोलिया गांव के पास गुरदासपुर के SP को उनकी गाड़ी समेत अगवा कर ले गए। यहाँ आतंकियों ने SP की गाड़ी को ताजपुर गांव ले गए। ताजपुर गांव पठानकोट एयरबेस से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ गाड़ी को छोड़कर आतंकी चक्की नदी और एयरबेस वाले इलाके में छिप गए। आतंकी यहाँ से पैदल ही पठानकोट एयरबेस की तरफ चले गए। फिर वो एयरबेस के पीछे चक्की नदी के पास जंगलों में छिप गए। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल गई थी, लिहाजा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने एयरबेस पर हमला किया, लेकिन आतंकियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और वो सभी मारे गए। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पंजाब में हमला किया है। इससे पहले गुरदासपुर में जुलाई 2015 में आतंकियों ने थाने को निशाना बनाया था। ये मुठभेड़ लगभग 11 घंटे चली, जिसमें सभी आतंकी मारे गए। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला PM मोदी की लाहौर यात्रा के बाद हुआ है। जब PM मोदी नवाज के पास गए थे तो उन्होंने नवाज को तोहफे में पगड़ी दी थी, जिसे उन्होंने अपनी नातिन की शादी में पहना भी। लेकिन लगता है कि कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने ये पगड़ी उछालने में देर नहीं लगाई। गौरव वालिया के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया पठानकोट। तो ये था आतंक का कनेक्शन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
सवाल उत्पन्न किया है, जिम्मेदारी बनती किसकी? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल, आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला, 5 दहशतगर्द ढेर, 3 जवान शहीद। 17 घंटे तक चला ऑपरेशन। हमले के पीछे जैश का हाथ होने का शक। पठानकोट हमले पर बोले पीएम, सेना के जवानों और सुरक्षा बलों पर गर्व। हमलावरों को बताया मानवता का दुश्मन, कहा दुश्मनों के हौसले हुए पस्त। सरहद पार से जुड़े हमले के तार, गुरदासपुर के अगवा एसपी के फोन से पाकिस्तान में किए गए 4 फोन कॉल। मां ने आतंकी से कहा मरने से पहले खाना खा लेना। मोदी की नवाज को पगड़ी देना सरहद पार के आतंकियों को नहीं आया रास, लेकिन सरकार का ऐलान, भारत पाक के बीच बातचीत रहेगी जारी। हमले की पाकिस्तान ने भी की निंदा। छत्तीसगढ़ चुनाव फिक्सिंग मामले में अजीत जोगी के बेटे का आरोप, टेप के जरिए की गई थी ब्लैकमेलिंग की कोशिश, नार्को टेस्ट की रखी मांग। ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण में कमी का किया दावा, लेकिन आंकड़ों का नहीं दे रहे हैं साथ। आज इवन डे पर 229 गाड़ियों का हुआ चालान। सीपीआई नेता एबी वर्धन का निधन, दिल्ली के एक निजी अस्पताल में ली आखिरी सांस। काफी दिनों से थे बीमार, पीएम सोनिया समेत कई नेताओं ने जताया शोक। हॉकी इंडिया लीग के चलते दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी का रंग पड़ सकता है फीका। टूर्नामेंट में मैदान पर नजर नहीं आएंगे भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी।